हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देखने आए हो, उनके मन में आपको लेकर क्या है, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके टूवर्ड्स, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है, तो रीडिंग मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। ठीक है, लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज करना है, बैलेंस करना है, कमेंट करना है और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी मेरा नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टैरो रीडिंग लेना चाहो, कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहो, या फिर आप कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, लाइक हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, करियर के लिए स्पेल, मनी ब्लॉकेजेस हैं उसके लिए भी स्पेल, बहुत सारे मल्टीपल स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, तो आप अपने स्पेल्स को भी मेरे साथ बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर बस एक ही है, 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के ऊपर भी, मतलब जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखने आए हो, आप उन पर फोकस करना है अच्छे से, ताकि उनकी एनर्जी कनेक्ट हो मेरे साथ। ठीक है, उनका नाम ले सकते हो, फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, तो मैं सफल करने जा रही हूँ कार्ड्स को। फोकस करो अच्छे से उनके ऊपर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो भी इस रीडिंग को देखने आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर, उनकी एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए। जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, गाइड कीजिए। यूनिवर्स, व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। तो पहला ही कार्ड जो पॉप आउट हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइस। यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। यहां पर है द मून, द जस्टिस, जजमेंट। यहां पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड टेम्परेंस। बॉटम ऑफ डेक 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे करंटली एट प्रेजेंट ऐसा दिख रहा है कि यस, वो कहीं ना कहीं आपसे अब कनेक्ट करने वाले हैं, आपको जस्टिस देने वाले हैं, आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, आपके लिए उनके थॉट्स पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। आपको लेकर वो बहुत ज्यादा ना ऐसी एनर्जी में है जहां पर वो खुद को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपसे दूरी बनाना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना अब नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो लिटरली आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए जो उनको मिल रहा था, मतलब एक टाइम पर बिना एफर्ट्स डाले, बिना आपके लिए कुछ किए, उनको आपका सारा प्यार मिल रहा था, आपके इमोशंस मिल रहे थे, आप इन्वेस्टेड थे, आप बहुत ध्यान दे रहे थे, या इस कनेक्शन में सब कुछ कर रहे थे ना। एक टाइम तक आपने बहुत कुछ किया है, फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान कब तक करेगा। अगर आप गाड़ी देखोगे, 2 पहिए से तो गाड़ी चलनी नहीं है, गाड़ी के लिए 4 पहिए इक्वली होने चाहिए ना। चारों जब चलेंगे तभी तो काम करेंगे, तभी तो गाड़ी भी चलेगी, राइट। तो एक इंसान एफर्ट्स डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, कनेक्शन में इन्वेस्टेड है, प्यार दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। दूसरा कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, जैसे मानो दूसरे को मतलब ही नहीं है। तो कनेक्शन दोनों का है, तो दोनों को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना। एक कितना कर लेगा, और कर भी लिया तो कितना चल लेगा। खींच तींच के एक गाड़ी चल सकती है, पर ऐसे नहीं कि प्रॉपरली चले ना, समझ रहे हो आप। एक एग्जाम्पल दिया मैंने गाड़ी का, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप कर रहे हो, एक टाइम पर आप करते जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप ब्रस्ट हो जाओगे, आप थक जाओगे ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने वो एफर्ट्स नहीं डाले, वो ना बैलेंस नहीं किया, वो कनेक्शन को बैलेंस नहीं किया। तो अभी जो एनर्जी मैं देख रही हूं यहां पर, कि अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लिटरली अब वो करना चाहते हैं
आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, वो सम्मान देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, लिटरली आप डिजर्व करते हो। आपने अगर बहुत इन्वेस्टेड हो, आप बहुत प्यार दे चुके हो, बहुत कुछ कर चुके हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, तो आप डिजर्व भी बहुत कुछ करते हो, राइट। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अकेले से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। लाइक आपसे जब से ये दूर हुए हैं ना, लोग इनका फायदा उठाने लगे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने आप दोनों के बीच में ना डिस्टेंस क्रिएट करने का काम किया है, दूरी लाने का काम किया है, इस रिश्ते को डिस्टर्ब करने का काम किया है। लाइक इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, मे बी आपकी भी फैमिली हो सकती है कुछ केसेस में ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है जो भी है, कुछ लोग हो सकते हैं, कोई अदर इंसान हो सकता है, रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कोई भी। बेसिकली यहाँ पर जो मैं एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है, यहाँ पर ये इतना ज्यादा लो फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब इनको समझ आ रहा है कि जब तक आप थे ना, एक प्रोटेक्शन की तरह थे लाइफ में। इनको ना प्रॉब्लम भले ही ना दिख रहा हो, पर आपके होने से इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो काफी हद तक कम हो गई थी, या फिर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी, क्योंकि आप इस तरीके से सपोर्ट करते थे इनको। कभी ना अगर कोई आपका साथ दे ना रिश्ते में, अगर कोई आपका साथ दे, कोई आपके साथ खड़ा हो जाए ना, तो या फिर प्रॉब्लम को आधा बांट ले, दर्द को, तकलीफ को आधा बांट ले, तो वो दर्द तकलीफ कम हो जाता है, राइट। कहीं सुकून नहीं लग रहा है कहीं पर। मतलब हाँ, आप मतलब एक ऐसे थे कि जहां पर आप चीजों को हल्का आप खुद सोचो, एक दुख है, ठीक है, अगर दो लोग वो बांट ले दुख तो वो कम हो जाएगा, राइट। अगर कोई परेशानी है, दोनों आधा आधा अपने हिस्से में ले लें तो वो कम हो जाएगा ना। तो वैसे ही आप उनके साथ इस तरीके से इन्वॉल्व थे, इस तरीके से थे कि दोनों जब साथ में थे ना, आप दोनों, तो चीजें बहुत लाइट, बहुत स्मूथ, बहुत कुछ अच्छा हो जाता था। तो वही चीजें ये मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं एट प्रेजेंट। वो उन सब चीजों को मिस कर रहे हैं, आपके साथ को, आपके प्यार को, आपके साथ आपका सपोर्ट को ना। क्योंकि यहां पर दिख रहा है कुछ लोग ना इनका फायदा बहुत बुरी तरीके से उठा रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा, हाँ, दिख रहा है इनको सुनाना, इनको ब्लेम करना, इनको डाउन फील कराना, इनको ना ऐसा फील कराना कि जैसे मानो ये जैसे एक बोझ है, या फिर ये तो ऐसा फील कराना जैसे ये ना, मतलब लाइक मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूं। तो कहीं ना कहीं अब समझ में आया है। हो सकता है कि आपको छोड़ करके ऐसे लोगों से कि कनेक्ट हुए, उनके सुनते थे, उनका साथ दिया, पर अब समझ आ रहा है कि कौन मेरा अपना है, या कौन मेरे लिए किसने किया था। तो अब या कौन मेरे लिए करता हुआ आ रहा है या आ रही है ना, उनको अब सब चीजें समझ में आ रही है। तभी तो वो कहीं ना कहीं इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना होपलेस हो चुके हैं, इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके वो अंदर से टूट चुके हैं, वो बिखर चुके हैं। वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे अब चीजों को इतने भावुक होते हुए, यानी कि इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने, सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये कितने बेवकूफ थे। लिटरली अपने को कोसते हुए दिख रहे हैं, अपने हालातों को कोसते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर इनको इतना गुस्सा आ रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया ना। आपके साथ धोखाधड़ी करके, आपके साथ चीट करके, आपके साथ गलत करके, इन्होंने आपके साथ ही गलत नहीं किया है, इन्होंने खुद के साथ भी गलत किया है। अब ये रियलाइज हो रहा है इनको ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर अब जस्टिस होगा। हाँ, जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जस्टिस हो रहा है। किसी ना किसी का फेस, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमेटिक लोग रहे हैं, इन्वॉल्व रहे हैं, आउटसाइडर का काम जिन्होंने किया है, भले उनके घर के क्यों ना हो ना, मतलब ऐसे लोग जो ना हमेशा रिश्ते में भड़काते रहे, आपका अच्छा नहीं सोचा, इनका अच्छा नहीं सोचा, तो आज कहीं ना कहीं हो रहा है, जस्टिस ही तो हो रहा है आपके पार्टनर को। जब ये फेस कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, अभी आपको दिख नहीं रहा है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपको लगता है, पर हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, पर हो रहा है ना। आपके पार्टनर इतना रियलाइज कर पा रहे हैं, अब समझ पा रहे हैं, अब मेरी गलती थी, मैंने गलत किया है, उनको ये थॉट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जस्टिस तो हो रहा है, राइट। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अब आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं, सिचुएशन को, हालातों को, सब चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं बैलेंस, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनली डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली बहुत रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा टूटा हुआ सा दिख रहे हैं। तो अब उनको आपके लिए एक्शन लेना है। देखो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, दोनों कार्ड देख रहे हो आप, ऊपर नीचे दिख रहा है ना। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है आपको, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी दिख रहा है ऊपर नीचे, देखो
ये दोनों कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं? ये दोनों कार्ड्स एक्शन को दिखा रहे हैं। हाँ, उनको एक्शन लेना है अब आपकी तरफ। हो सकता है बहुत टाइम से सोच रहे हैं या नहीं ले रहे थे, पर अब लेना है, क्योंकि अब और नहीं हो रहा है। एक टाइम तक ना जब इंसान सप्रेस कर रहा था, छुपा रहा था या जी रहा था, पर बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा है। अब उनको कांटेक्ट करना है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप गुस्सा करोगे, आप नाराज होगे, या फिर कुछ भी, जो भी होगा, आप नहीं दोगे उनसे, इनको मौका। ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा। उनको ऐसा फील हो रहा है, मैं खुद से नहीं कह रही हूं, उनको ऐसा फील हो रहा है ज्यादा से ज्यादा मौका ही नहीं देगी या नहीं देगा। क्या होगा? सुनाएगा। मैं कहीं ना कहीं डाउन फील करूंगी या करूंगा, या सुनाएगी। ऐसा ही तो फील हो रहा है कि कोई बात नहीं, कर ले जो करना है, क्योंकि मैंने किया भी तो ऐसा ही है। कोई बात नहीं, जो करना है कर लो, सब एक्सेप्टेड है। क्योंकि एक टाइम था जब आप ऊंची आवाज में भी बात करो या फिर आप कुछ गुस्से में कह दो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, बट अब वो हर चीज बर्दाश्त करने को तैयार है, क्योंकि गलत वो है। उनको ये चीजें रियलाइज हो चुकी है कि गलती मेरी थी, गलत मैं हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला अगर गुस्सा हो भी रहा है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि करेगा ना। आप करोगे गुस्सा, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने आपको ट्रीट किया, आपके साथ डील किया, तो वो तो बनता ही है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है। हाँ, अपनी हर एक गलती की माफी मांगेंगे। जिस तरीके से दिल दुखाया, जिस तरीके से वर्ड्स बोले, एक्शंस लिए, हर एक गलती की माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। तुला राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है यहाँ पर, ठीक है। कुंभ राशि भी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, यानी कि कुंभ राशि और तुला राशि बहुत स्ट्रांग निकल के आई है। एक्वेरियस और लिब्रा, ठीक है। यहाँ पर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, हाँ, ठीक है। चलो अब हम क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, फिर पता चलेगा और एनर्जीज क्या है। नंबर्स की बात की जाए तो नंबर 6 नंबर, यहाँ पर 18 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर, ठीक है, यस, 14 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कैसे भी, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द मून, तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं द मून के कार्ड से, हाँ, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये कैसे, मतलब ये ना कहीं इनकी एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी है कि आपको फेस भी कैसे करें, आपका स्टैंड भी कैसे लें, कैसे क्या करें। मतलब कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल डाउन फील करते हुए, प्रे करते हुए कि सब चीजें सही हो जाए, आपके साथ कनेक्शन ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, प्रे करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान है किसी थर्ड पर्सन में, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है ना आप दोनों के बीच में, कोई भी हो, वो बहुत परेशान है। लिटरली द डेविल का कार्ड है। इनको कंट्रोल किया जा रहा है, इनको अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, इनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। एग्जैक्टली ये भी यही कर रहे थे। इवन जो ये आपके साथ कर रहे थे उसका डबल इनके साथ हो रहा है, किसी और, कोई और इनके साथ कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। डेडिकेशन के साथ आप रिश्ते को, ये वही कहते हैं ना, अकल अब ठिकाने पर आ गई है, तो रिश्ते में काम करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ना 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि उनको ना एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि एक मन में रिग्रेट है कि वो एफर्ट्स नहीं डाल पाए ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो आपको सोच सोच कर इमोशनल हो रहे हैं, आपको सोच सोच कर याद कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि नहीं दी, वो मुझे याद नहीं करता, नहीं करती, हम सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। तो बोल लो, नेगेटिव बोलना है बोल लो, खुद को नेगेटिव लिखना है तो लिख लो, ठीक है। पर यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं ना, दी रेजोनेट हो रहा है, पर क्यों नहीं हो रहा है, एक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? इसीलिए क्योंकि आप नेगेटिव सोचते हो, आप नेगेटिव लिखते हो। लिखना, सोचना, बोलना एक ही बात है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिव सोचोगे, बोलोगे, लिखोगे तो अच्छा कैसे हो जाएगा? तो नेगेटिव ही होगा। भले, क्योंकि एनर्जी पर काम करता है सब चीजें, एनर्जी ही है, ठीक है। और यस, ऑब्वियस सी बात है, फिर डिले होना बनता है। अच्छी चीजों को आप डिले कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, तो मत करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है।
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। उनको पता है कि आपको स्टेबिलिटी देने में, कमिटमेंट देने में, या आपके लिए स्टैंड लेने में, या जो भी आपके साथ रिश्ते को सुधारने में चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ेंगे, ऑब्स्टिकल्स देखने पड़ेंगे, हाँ बहुत चीजें होंगी, बट ठीक है वो रेडी हैं, वो मेंटली खुद को रेडी कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये सब चीजें होंगी और उसको फेस करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि वेट कर रहे हैं अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, आपके साथ वेट कर रहे हैं, खुद को बदलने के लिए वेट कर रहे हैं कि एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि एक अच्छा टाइम आएगा, एक सही टाइम आएगा जब ये आपको अप्रोच करेंगे, जब ये आपके साथ रिश्ते को सुधारेंगे, सब कुछ बैलेंस करेंगे, क्योंकि करना है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जस्टिस, अगेन जस्टिस, कैन यू सी। तो हाँ, वो जस्टिस देना है, वो बैलेंस करना है, वो पॉजिटिविटी को लाना है और स्माइल के साथ तो रहना है ना, क्योंकि बहुत एनर्जी डाउन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जी दिख रही है, इमोशनल वाली एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं खुश रहना है ना। अब वो खुश कैसे रहेंगे, जब आपके साथ बैलेंस करेंगे, जब आपके साथ ठीक करेंगे, जब रिश्ता आप दोनों का बैलेंस्ड होगा, तभी तो चीजें सही होंगी ना। तो कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, स्ट्रगल्स हैं और वो फेस करने पड़ेंगे, पर करने को तैयार हैं। लिटरली वो अब चीजों को बैलेंस करने को तैयार है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे ये करना है, ये मेरी मंजिल है, इसके लिए मुझे जितने चैलेंजेस फेस करने पड़े, जितने ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़े, मुझे करना है। वो एनर्जी दिख रही है। द मून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मून क्यों है यूनिवर्स। यहां पर है पेज ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं वो आपको लेकर ना एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहां पर आपको लेकर वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके प्यार को लेकर वो सोच रहे हैं, आपको लेकर वो सोच रहे हैं, बैलेंस करने को लेकर सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि याद आ रहे हो आप, आपका साथ याद आ रहा है, आपके साथ कनेक्शन याद आ रहा है, आपका प्यार, मतलब वो कितना सब कुछ अच्छा था, कितना पॉजिटिव था, सोच करना एक स्माइल का कारण। एक दिन जो ये शुरुआत करते हैं ना आपको याद करके, इनका दिन तभी बनता है, तभी इनको थोड़ा सा एक एनर्जी आती है कुछ करने की, कुछ मतलब होप इनकी बढ़ती है कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है। नहीं तो ये तो पूरे होपलेस हो चुके हैं यहाँ पर, ये तो पूरे फंस चुके हैं, किसी के जाल में ये फंस चुके हैं, किसी की प्लानिंग प्लॉटिंग में ये फंस चुके हैं पूरी तरीके से। हाँ, किसी ने प्लानिंग बनाई आप दोनों को अलग करने की, प्लॉटिंग की, आप दोनों एक दूसरे से मिल ना पाओ, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए मनमुटाव, नफरत, चिढ़ बन जाए, तो वो चीजें हुई हैं। तो कोई कामयाब रहा है अपने इंटेंशंस में ना। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है, लेकिन नहीं, अब नहीं, अब उनको समझ आ रहा है कि अब इस रिश्ते के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है, क्या नहीं है, अब उन्हें समझ आ रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस का कार्ड क्यों है। यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, वो अब आपको जस्टिस देंगे, सॉरी बोल के, कम्युनिकेट करके, एक इमोशनल होके, या फिर कह सकते हैं हर गलती की माफी मांग के, या अब जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत इमेच्योरिटी हो गई, बहुत मिस्टेक हो गई, पर अब एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ इमोशनली बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली एक्सचेंज करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि है दिल में वो इमोशंस है, उनको सक्सेस पे ले जाना है इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है ना। यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दिल बहुत टूटा हुआ सा, बहुत बिखरा हुआ सा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड से, बहुत अकेले से दिख रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि बस आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में बार बार सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं छोड़ना चाहते इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, एनी हाउ एनी वे नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए पता है थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़े स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे, पर करना है तो करना तो है ही ना, क्योंकि ऐसे ही सब चीजें बैलेंस नहीं होगी। जब कुछ करेंगे तभी चीजें बैलेंस होंगी ना, एक बैलेंस्ड वे में चलेंगी। तो बेसिकली जो यहाँ पर एक इमेच्योर माइंडसेट है, और अभी तक जो इमेच्योरिटी की है, अब उसको सुधारना है। अब ये सुधारने को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे अब चीजों को सुधारा जाए ना। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जजमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो आपको लेकर अब सपने बुनते हुए, आपको लेकर सपने सजाते हुए, उनको चाहिए वो रीयूनियन सोचते हुए कि हाँ कमिटमेंट चाहिए। जब आप चाह रहे थे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज कमिटमेंट ना, पर अब वो देना चाहते हैं। ठीक है, अब वो देना चाहते हैं, अब वो लिटरली अब वो इन चीज आपसे डील करना चाहते हैं बिल्कुल इमोशनल होकर। ठीक है, क्योंकि बहुत गलत तरीके से डील किया है। अब सोच रहे हैं कि बैलेंस कैसे करें, रिश्ते को सुधारें कैसे, क्या करें जिससे आपका ट्रस्ट जीत पाए, क्या करें जिससे आपका विश्वास जीत पाए, क्या करें जिससे आपका दिल जीत पाए, क्या करें जिससे चीजें बैलेंस हो पाए। क्योंकि करना तो है, बहुत हो गया, ईगो में बहुत रह लिए, बहुत दिमाग से बहुत चल लिए, पर अब दिल से चलना है। क्योंकि दिल कहीं ना कहीं आज भी आपके लिए धड़कता है, आपके लिए फील करता है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और क्या एक्शन लेना चाहते हैं, और कब तक एक्शन लेंगे? यूनिवर्स बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स हैं जो भी, उनके पार्टनर क्या एक्शन लेना चाहते हैं, और क्या एक्शन लेना चाहते हैं, और कब तक लेंगे? बताइए यूनिवर्स। ओ माय गॉड, द स्टार का कार्ड। यस, वो आपको लेकर क्रेविंग उनकी बढ़ रही है। वो आपके लिए आपको एक स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो भी आपके साथ पॉजिटिव हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो उनको एक्शन लेना पड़े तो वो लेने को तैयार है, डेफिनेटली लेंगे। क्योंकि आप जैसा पार्टनर, वो ना चिराग लेकर भी जाएंगे, देखो एक लैंप लेके भी जाएंगे ना तो भी नहीं मिलना। ठीक है, बहुत लोग मिल जाएंगे, खूबसूरत मिल जाएंगे, हैंडसम मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा पर्सन के पास, पर जो दिल है, साफ दिल, जो नेचर है, वो तो बस आपसे ही मिलेगा, वो तो आपके होने से ही होगा। तो यहाँ पर ऐसा एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर यस उनको एक्शन लेना है, और कब तक एक्शन लेंगे? तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है, ये एक्शन आपकी तरफ हो सकता है कि 8 दिनों में, 8 हफ्तों में, या फिर 8 घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर ले लें। ठीक है, बाकी तो रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, तो ऑब्वियस सी बात है हर चीज सबके लिए नहीं होगी ना। इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन दिया ही है पर्सनल रीडिंग का। नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 9105522155, ये मेरा नंबर है। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को पूछ सकते हैं कि कब तक क्या एक्शन लेंगे ना, जो आपके लिए होगा। ठीक है, बट यहां पर मुझे दिख रहा है 8 एनर्जी बनी हुई दिख रही है, 8 नंबर दिख रहा है। तो चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि 8 दिनों में, 8 घंटों में, या फिर 8 हफ्तों में ये आपके लिए की तरफ एक्शन ले। टेंशन मत लो, 8 साल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर दिख रहा है, क्योंकि देखो यहां पर ना वो बहुत रोते हुए, चिल्लाते हुए, बहुत टूटे हुए से, बहुत फ्रस्ट्रेट से, क्योंकि आप देखो किसी ने दिल तो दुखाया है बहुत बुरी तरीके से, इनके इमोशंस के साथ खेला है, इनकी फीलिंग्स के साथ खेला है, दिल तो टूटा है। ठीक है, बिखरा है, कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होते हुए अकेलेपन से गुजर रहे हैं, पर फिर भी एक होप नहीं हारी है, फिर भी अपने को मजबूत कर रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे एक्शन लेना उसकी तरफ, मुझे जाना है, मुझे प्यार देना है, कमिटमेंट देना है, स्टेबिलिटी देनी है, सब चीजें बैलेंस करनी है, इस बारे में सोच रहे हैं वो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हर्मिट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हर्मिट क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, उनको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है बात करने में, आपसे कम्युनिकेट करने में, आपको समझाने में, आपको समझने में ना, सब चीजों को बैलेंस करने में, बात कैसे करें, क्या करें, कैसे, मतलब वो सोच रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए, मतलब उनकी फीलिंग्स ऐसी हो गई है ना जैसे एक स्टार के लिए नहीं होती। मतलब अगर आप किसी को देखो और जिसके लिए बहुत फीलिंग्स हो रही है, मतलब आपको लग रहा है ये बहुत हाईली पावर में है, हाईली वैल्यूज में, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत अप्रिशिएट, बहुत ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, खुद को बहुत नीचे देख रहे हैं। एक समय था जब वो खुद को ऊपर देखते थे, आपको नीचे देखते थे। आज आपसे नजर मिलाने में, आपसे बात करने में, आपको कम्युनिकेट करने में उनको हेजिटेशन हो रही है, क्योंकि वो आपको आज कहीं ना कहीं हायर वैल्यूज में देख रहे हैं, हाईली पावर में देख रहे हैं। ये एनर्जी दिख रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, देख रहे हो आप? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उनको पता है कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट हो, समझदार हो, आप मेच्योर हो, आप किसी की भी हेल्प ना आप नहीं लेते हो। मतलब आप उनमें से हो जहां पर आपके लिए अब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं इनके लिए, इनके प्यार के लिए आपने इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज जरूर किया है।
ठीक है, बट अब समझ आ रहा है कि क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुरा नहीं लग रहा है या आपको दुख नहीं होता इनके हरकतों से। बुरा भी लगता है, दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, राइट। 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड की, लेकिन जो भी हो आपके साथ एक लॉयल कनेक्शन था, एक जेन्युइन कनेक्शन था, आपकी तरफ से तो था ना, तो वही लॉयल्टी, वही जेन्युइनिटी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस का कार्ड यहां पर क्यों है, तो यहां पर है टेम्परेंस को टेम्परेंस ही क्लैरिफाई कर रहा है, देख लो। तो सुकून हो, आप बैलेंस करना है, आप पॉजिटिविटी हो, आपसे हील होते हैं, वो हील होना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी करना पड़े, ठीक है, वो करने को तैयार हैं। यस, तभी तो देखो जजमेंट का कार्ड है, प्रे करते हुए, सोचते हुए आपके लिए ना दिख रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि चीजें सही हो जाए, बैलेंस हो जाए, क्योंकि पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। हाँ, उनका भी दिल दुखा है, उनका भी दिल तोड़ा है, या वो भी यहां पर बिखरे हुए से दिख रहे हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, तो यहां पर है जस्टिस, तो हाँ, दिल दुखाया, जस्टिस 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 ही दिख रहा है, तो जस्टिस होने वाला है। आप चाहते हो ना, चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो यस दी मुझे जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस हो भी रहा है और होने वाला भी है, और भी बेहतर होने वाला है कनेक्शन। आप जो चाहते हो ना, आपका दिल सुकून में जाने वाला है। अब जैसे भी आपको सुकून मिले, आपको सुकून पड़ने वाला है। अब जैसे भी हो, वो अपनी गलती को रियलाइज करें, वो सॉरी बोलें, आपको क्लोजर दें, आपको कमिटमेंट दें, यही सब तो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, राइट। तो वही सब आपको मिलने वाला है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर मुझे कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, बता देती हूँ। 11 नंबर, ठीक है, 14 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, ठीक है। ये नंबर्स भी दिख रहे हैं, हो सकता है कि मैंने दोबारा से रिपीट किए हैं, बट कोई नहीं, देख लेना, क्योंकि दिख रहे हैं तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो रीयूनियन के लिए अब आप तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। और आप देखोगे कि कैसे वो अब आपको चेस करते हैं, कैसे वो अब आपको चेस करते हुए आते हैं, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन, bye. Thanks for watching Mystic Tarot Guidance. Take care, guys.